नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। कैलाश पर देवाधिदेव भगवान शंकर के समक्ष देवर्षि नारद ने माता सती से चंद्र का रोहिणी के प्रति आकर्षण व अन्य पत्नियों के प्रति विकर्षण का उल्लेख किया। माता सती बहनों की चिंता में निमग्न हो गईं। उधर अर्धरात्रि में रोहिणी अपनी शैया पर बैठी चंद्र की स्मृति में व्याकुल है। ये मुझे क्या हो गया है प्रभु? क्या मेरा जीवन उद्देश्यहीन हो गया है? क्या चंद्र मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा? क्या चंद्र मेरी सुध ही नहीं लेगा? मुझे स्वयं नहीं ज्ञात कि मैं कैसी विपदा में आन पड़ी हूं। हे परमेश्वर, मेरा जीवन क्या निरर्थक है? नहीं नहीं, मेरा जीवन निरर्थक नहीं हो सकता। मैं इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं करूंगी। मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, सोचना होगा मुझे। मैं अपने चंद्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। हे भगवान, तुम्हें यदि सृष्टि रचना करनी ही थी तो मानव क्यों बनाया? और यदि मानव ही बनाना था तो उसे हृदय क्यों दिया? और यदि उसे हृदय देना ही था प्रभु तो उसमें प्रेम क्यों समोया? ये मेरी सोच से परे है प्रभु। मैं आज तक इसका कारण नहीं जान पाई। मुझ पर कृपा करो प्रभु, मेरे चंद्र से मुझे शीघ्र मिला दो प्रभु।
रोहिणी, जिस पति को प्राप्त करने के लिए हमने इतनी पूजा और अर्चना की, उसी ने जब हमें ठुकरा दिया तो हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। ये भी सत्य है कि तीर खाए हुए पंछी की तरह छटपटाते हुए जब हमने पिता के समक्ष कहा कि चंद्र रोहिणी के कारण हमें उपेक्षित कर रहा है, तो हमें ठीक नहीं लगा। हम तो विरह में विचलित थे ही, तेरा सुख भी पिता के क्रोध ने छीन लिया। जो कुछ भी हुआ अश्विनी बहन, ठीक ही हुआ। यदि हम सब बहनें बचपन से सुख में भागीदार रही हैं, तो दुख में भी हमारा समान भाग होना चाहिए। मैं सत्य कहती हूं बहनों, स्वामी के पास होते हुए भी मैं हर क्षण यही सोचा करती थी कि तुम लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अश्विनी, हम बहनें तो हैं, किंतु उससे पहले हम नारी हैं, और यदि नारी ही नारी की पीड़ा नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा। हो सके तो मुझ पर विश्वास करो और मुझे स्वयं से अलग मत समझो। बस करो रोहिणी, अब इस तरह से अपने मन को और मत दुखाओ। होगा वही जो भगवान को स्वीकार होगा। अब तुम विश्राम करो बहन। हाँ रोहिणी, आओ चले। स्वामी आप? चलो मेरे साथ चंद्रमहल चलो। नहीं स्वामी, जब तक आप अपनी अन्य पत्नियों को उनका अधिकार नहीं दे देते, मैं यही रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय, केवल तुमसे, और तुम्हारे अतिरिक्त ये चंद्र किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। तो फिर आप मुझे भी भूल जाइए स्वामी। मुझे आपके विरह की अग्नि में जलना स्वीकार है, किंतु अपनी ही बहनों का सुख सौभाग्य छीन लेने वाली नीच स्त्री का कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहती। आप तुरंत यहां से चले जाइए स्वामी। तुम्हारे बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। चंद्र जो दूसरों को शीतलता बांटता फिरता है, आज स्वयं तुम्हारी विरह की अग्नि में दहक रहा है। मैं तुम्हें यहां से लेकर ही जाऊंगा रोहिणी। नहीं स्वामी, नहीं नहीं नाथ, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, अनिष्ट हो जाएगा। आप मेरे पिताश्री के क्रोध से अवगत नहीं। यदि उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो न जाने क्या होगा। मुझे छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। चंद्र, तेरी ये उदंडता, नीच पापी, छोड़ दे मेरी पुत्री को। ये मेरी पत्नी है और अब आपका इस पर कोई अधिकार नहीं। पत्नियां तो यहाँ तुम्हारी और भी हैं, ले जाना है तो सभी को ले जाओ। विवाह मात्र शरीर के साथ फेरों से नहीं, मन के वर्ण करने से होता है। चलो रोहिणी। ये हट छोड़ दे चंद्र, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो कह अपने इस पापी पति से तुझे तत्काल छोड़ के यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे क्रोध की ज्वाला इसे भस्म कर देगी। चंद्र अपनी रोहिणी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यदि ये तेरी हट है तो सुन, अपने जिस पौरुष और सुदर्शन व्यक्तित्व पर तू फूला फूला फिरता है, उसे क्षय रोग नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरा श्राप है। स्वामी, 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 नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी, नहीं स्वामी, 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 कुछ बोलिए स्वामी।
देवराज, 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 गुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, देवी इंद्राणी और समस्त देवतागण, अत्यंत कष्टकारक समाचार है। कष्टकारक समाचार? ऐसी क्या अनहोनी हो गई वायुदेव? प्रजापति दक्ष के शाप के फलस्वरूप चंद्रदेव क्षयग्रस्त होकर निस्तेज हो गए हैं। उनके प्रकाश के अभाव में पृथ्वीलोक और नक्षत्र लोक में मलिनता छा गई है। वातावरण प्रदूषित होने लगा है और सृष्टि की व्यवस्था का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। देव, ये तो निसंदेह दुखद समाचार है वायुदेव। यदि शीघ्र इस समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय न किया गया तो चंद्रदेव सदा सदा के लिए निस्तेज हो जाएंगे। पुत्र चंद्र, पुत्र चंद्र। वही हुआ जिस बात का मुझे भय था। दक्ष के इस कठोर शाप के आगे हमारे सभी मंत्र, यज्ञ, हवन कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। हम वो अभागे माता पिता हैं जिनकी आंखों के सामने उनके पुत्र को। नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा सोचे भी नहीं। माँ जननी होती है, उसमें सृजन की शक्ति होती है। वह अपनी संतान के लिए मृत्यु से भी संघर्ष कर सकती है। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। परमपिता, क्या चंद्र सदा के लिए अस्त हो जाएगा? क्या आप नक्षत्रों को नए सिरे से अपने मार्ग निश्चित करने होंगे? कुछ तो कीजिए। हे सृष्टिकर्ता, आपकी सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। ये सत्य है, चंद्र से अपराध हुआ है, और यह भी सत्य है कि दक्ष ने क्रोध में आकर अपने अपराधी जामाता को श्राप दे डाला। उसे यह भी ध्यान न रहा कि चंद्र मात्र दक्ष का जामाता नहीं, सृष्टि का एक आवश्यक यंत्र भी है। उसके न रहने से पृथ्वी का संचालन डामाडोल भी हो सकता है। किंतु तो क्या सृष्टि समाप्ति के कगार पर पहुंचने वाली है परमपिता? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि की रचनात्मक शक्तियों का यह द्वंद्व एक सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। इस दशा में मुझे विचार करना होगा। विचार। देवऋषि, वहां सृष्टि पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं और ब्रह्मा जी ध्यान में डूबे हुए हैं। इस समय इनके ध्यान में मात्र सृष्टि की चिंता है देवराज, अन्य कुछ नहीं। परंतु इसमें इतना सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी को करना होगा कि चंद्र को शाप से मुक्त करने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को बाध्य करें, अन्यथा सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। देवऋषि, प्रलय हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता देवराज इंद्र, हमें धैर्य से काम लेना होगा। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। भगवान शिवशंकर की कृपा से चंद्र की रक्षा का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हमारा हृदय टूट चुका है माते। कैसे पिता है हमारे, एक हाथ से हमारा कन्यादान करके हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और दूसरे हाथ से छीन भी लिया। माते, उनसे कहो कि हमें पति का प्रेम नहीं, उनकी आयु और हमारा सौभाग्य चाहिए। पिता अपना श्राप लौटा ले और हमें हमारा पति दे दे। वे जैसे भी है, हम उनके साथ जीवन निर्वाह करेंगे। तुम्हें कैसे समझाएं पुत्रियों? दिया हुआ श्राप लौटाया नहीं जा सकता, ये असंभव है। हाँ, अब एक आसरा है, भगवान शिव शंकर। वो भक्त वत्सल हैं, भोलेनाथ हैं। यदि उन्हें तुम बहनों पर दया आ गई तो चंद्र को नया जीवन और तुम सबको तुम्हारा सौभाग्य सिंदूर भी मिल सकता है। तुम धैर्य मत छोड़ो अश्विनी, तुम सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
ये मौन कैसा? क्या मैं इस मौन का कारण जान सकता हूं? महारानी, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता? आपके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ पिताश्री। देखिए देखिए इन्हें, ये आपकी वही प्रिय पुत्रियां हैं जिनके सौभाग्य चंद्र पर दक्ष नाम का ग्रहण लग गया है, जो चंद्र को निगल जाना चाहता है। पुत्री! क्रोधित मत होइए पिताश्री, और इतना मंगल करने के पश्चात आपको मुझे पुत्री कहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। तुम वहां नहीं जाओगी, और यदि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो आप मुझे भी श्राप दे दीजिएगा। इससे अधिक आप कर भी क्या सकते हैं? माते, जीवन मृत्यु के इन संघर्ष क्षणों में मैं अपने पति को एकाकी नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ। रोहिणी, यदि तुमने इस महल की चौखट भी लांगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बस कीजिए बस। यदि आप इन पुत्रियों के पिता हैं तो मैं माता हूँ। प्रसव पीड़ा आपने नहीं, मैंने सही है। यदि आपने अपने मुख से एक भी अपशब्द कहा तो मैं यही की यही अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ। दक्ष महल, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, हर स्थान पर चंद्रदेव की गंभीर स्थिति पर चिंता का वातावरण बन गया। देवर्षि नारद, गुरु बृहस्पति सहित सभी देवगण चंद्र की निरंतर क्षीण होती स्थिति से तनावग्रस्त हो उठे। चंद्रदेव की माता ने पुत्र को इस संकट से उबारने के लिए कैलाश जाने का निश्चय किया। आप कहाँ हैं प्रभु? आपके चरणों में मेरी पूजा स्वीकार हो प्रभु। नंदी, भृंगी, शिवगणों, प्रणाम सती माता। सती माता की जय। महादेव यहाँ नहीं है। नंदी, वे कहाँ गए? मैं भी स्वयं चकित हूँ माता। जब भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं आया था तो भोलेनाथ यहाँ पर समाधि में लीन थे। अब पता नहीं कहाँ अदृश्य हो चुके हैं। प्रणाम महादेवी सती। संभवतः आप मुझे जानती नहीं, जानेंगी भी कैसे? आप मुझे प्रथम बार देख रही हैं। आप कौन हैं देवी? हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी चंद्रदेव की माता अनुसूया हूँ महादेवी सती। महादेव जी और आपके चरणों में प्रणाम करने आई हूँ। आप चंद्रदेव की माता अर्थात मेरी बहनों की सास माता हैं। आपका स्वागत है। आप तो हमारे लिए परम पूज्य हैं। कहाँ है देवाधिदेव महादेव? हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि वे अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। ऐसा लगता है दुर्भाग्य की छाया शीघ्र ही मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कितनी आशा लेकर आई थी मैं महादेव के दर्शनों के लिए। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभु सदाशिव जगत के कण कण में विराजमान है और भक्तों का संकट निवारण करने के लिए तो वे सदा तत्पर रहते हैं। आपके मन में जो है वो कहिए माता, सदाशिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पता नहीं वह कैसी अशुभ घड़ी थी जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों का संबंध हमारे पुत्र चंद्र से करने आए थे। आप कैसी बातें कर रही हैं माता? चंद्र से मेरी बहनों का संबंध तो अटल था। चंद्र से रोहिणी आदि नक्षत्र कन्याओं का विवाह विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है और इसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। परंतु विवाह के पश्चात जो भी कुछ हुआ वो निरर्थक कार्य है। सारा संसार जानता है कि मेरा पुत्र चंद्र स्वभाव से चंचल और भावुक है। तुम्हारी सभी बहनों में से रोहिणी ही उसे सबसे अधिक प्रिय है और उसी का परिणाम आज चंद्र भुगत रहा है। क्या हुआ चंद्रदेव को? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्र को शाप दे डाला है, क्षय रोग से ग्रस्त होने का। अब इस संकट से महादेव के अतिरिक्त
हमें और कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, ये आपने क्या कर दिया? अपने ही जामाता को श्राप देकर अपनी पुत्रियों को वैधव्य की काली छाया की ओर ढकेल दिया। किंतु माता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मेरे पिताश्री का श्राप चंद्रदेव को नष्ट नहीं कर सकता। आपको विश्वास है? कैसे? विधाता के विधान के अनुसार सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र अमर है। प्रलय काल तक इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, श्राप से इन्हें कष्ट अवश्य हो सकता है। मैं चंद्र के कष्ट निवारण के लिए ही महादेव जी की शरण में आई हूँ। मुझे कष्ट निवारण का कोई उपाय बताइए महादेवी जी। चराचर पति शिव जी की अखंड आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने भी आराधना द्वारा ही कैलाश में शिव चरणों में स्थान पाया है। श्राप का प्रभाव नष्ट करने का एक ही उपाय है, और वो है मृत्युंजय महादेव की आराधना। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। परमपिता ब्रह्मा, आपने शिव आराधना करके चंद्र की श्राप मुक्ति का उपाय अवश्य जान लिया होगा। कृपया हमें बताएं। चंद्र की श्राप मुक्ति का एक ही उपाय है, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय महामंत्र? हाँ, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की अटूट कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। परमपिता, हम सब मिलकर इस मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना करेंगे और चंद्र के कष्ट का अंत अवश्य करेंगे परमपिता। परंतु देवराज, मृत्युंजय महामंत्र की अमर ध्वनि का प्रभाव चंद्र पर पड़े, इसके लिए उन्हें स्वयं आर्यावर्त के पश्चिमी समुद्र तट जाकर ब्रह्मा क्षेत्र में शिव आराधना करनी होगी। मंत्र ध्वनि के प्रभाव से चंद्र पर पड़े श्राप का प्रभाव धीमे धीमे समाप्त होने लगेगा और शिव की कृपा प्राप्त होगी। समुद्री वातावरण के प्रभाव से चंद्र शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। नारायण नारायण। स्वामी, आपकी ये दुर्दशा मेरे ही कारण हुई है। इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगी। रोहिणी बहू, इस तरह अपने आप को दंडित करने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को मिलकर ही चंद्र को बचाने का उपाय करना होगा। माताश्री, तुम समझती हो मेरे चंद्र की इस दुर्दशा का कारण तुम हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुमने तो सदा ही मेरे चंद्र के हृदय को प्रफुल्लित किया है, उसे सुख दिया है। तुम उसके दुख का कारण कैसे बन सकती हो? माते, मुझे ज्ञात है तुम्हारी बहनों के प्रति उपेक्षा दिखाकर चंद्र ने उचित नहीं किया, परंतु इसके लिए मैं उसे दोषी नहीं समझती हूँ। परंतु माते, सारा दोष मेरा है। ये आप क्या कह रही हैं माते? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का प्रस्ताव ही मुझे स्वीकार नहीं करना था, जिसमें उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह मेरे चंद्र के साथ करने की बात कही थी। परंतु आपने और पिताश्री ने तो कहा था कि ये विधाता का अटल विधान है
इसे कोई नहीं बदल सकता। दुर्भाग्य को विधि का अटल विधान बताकर किसी भूल से मुक्ति नहीं पाई जा सकती रोहिणी। भूल तो भूल ही होती है और भूल का परिणाम जाने अनजाने सभी को भुगतना पड़ता है। तो मेरी बहनों की उन आकांक्षाओं का क्या होता? उन्होंने भी तो मेरे समान चंद्रदेव को मन ही मन पति स्वीकार कर लिया था। मन ही मन पति रूप में स्वीकार करने का अर्थ किसी को विवाह के लिए विवश करना नहीं होता है रोहिणी। तुम्हारे पिता दक्ष का कर्तव्य था कि वे इस विवशता को रोक देते, परंतु इस प्रस्ताव को चंद्रदेव ने भी तो चुपचाप स्वीकार कर लिया था। चंद्र के मन की बात का पता लगाना हम माता पिता का कर्तव्य था, जो हमने नहीं किया, और इसी का दंड हम भुगत भी रहे हैं। परंतु पिछली भूलों की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे भी हो, हमें चंद्र को इस संकट से उभारना ही होगा। सब कहते हैं कि श्राप को विफल नहीं किया जा सकता, उसका प्रभाव होकर ही रहता है। समझ में नहीं आता अब हम क्या करें। इसी कारण मैं शिव शंकर की शरण में कैलाश गई थी, परंतु दुर्भाग्य से वहां भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। सती बहन तो वहां आपको अवश्य मिली होंगी। हाँ, उन्हीं का दिया विश्वास लेकर मैं कैलाश से लौटी हूँ। सती ने कहा है, शिव की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चंद्र के प्राण रक्षा हेतु अब हमें शिव की आराधना करनी होगी। यही एकमात्र उपाय है। अवश्य माताश्री, इस आराधना में मैं भी आपके साथ हूँ। बेटी, मैं चंद्र की माता हूँ और तुम धर्म पत्नी। हम दोनों के हृदय से जो पुकार निकलेगी उसका प्रभाव होकर रहेगा। भगवान शिव की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। चंद्र के श्राप का अवश्य अंत होगा। नारायण नारायण। देवी रोहिणी, निश्चिंत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से संकट अवश्य टल जाएगा। सत्य कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण। हरि भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। परम पिता ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान इस संकट की ओर आकर्षित करने का एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय देवऋषि? रोहिणी, आर्यवर्त के पश्चिम भाग में प्रमास क्षेत्र है। उसके समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिवशंकर का मृत्युंजय जाप निरंतर करने से तुम्हारे पति मृत्यु के मुख में जाते हुए भी लौट आएंगे। परंतु ये मृत्युंजय मंत्र है क्या देवऋषि? ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। यदि इस मंत्र का स्वयं चंद्रदेव जाप करेंगे तो साक्षात भगवान शिवशंकर प्रकट होकर दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का निवारण करेंगे। परंतु इनकी तो ये दशा है, ये मंत्र का जाप करेंगे कैसे? व्यर्थ की चिंता न करो देवी। सर्वप्रथम इस मंत्र का जाप आरंभ करो। शिव जी की कृपा से मंगल ही मंगल होगा। नारायण नारायण। नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम 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 नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते।
ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। स्वामी स्वामी आप माताश्री स्वामी रोहिणी माते स्वामी चिरंजीव रहो पुत्र। माताश्री देव ऋषि के कहे अनुसार मैं इन्हें शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र क्षेत्र ले जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री कि मेरा सौभाग्य अक्षुण्ण रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री। अखंड सौभाग्यवती भव। हे जलदेव मेरे पति की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। 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 स्वामी इस शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें जब तक भगवान शिव की हम पर कृपा न हो। नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय
मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। देवी। स्वामी, स्वामी, श्रापग्रस्त चंद्र के संकट का निवारण कीजिए, अन्यथा मेरी बहनों के साथ ही सृष्टि में भी अनर्थ व्याप्त हो जाएगा। प्रलय आने का कोई संशय नहीं रहेगा। चिंता न करो प्रिय, चंद्र को दिए हुए श्राप का परिमार्जन अवश्य ही होगा। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। 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 चंद्रदेव, ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय मंत्र के निरंतर जप से तुमने हमें प्रसन्न किया, साथ ही मृत्यु को भी जीत लिया। अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो गया। श्राप मुक्त हो गया प्रभु। पूर्ण रूप से नहीं, किंतु शाप का किंचित मात्र प्रभाव तुम पर अवश्य रहेगा। वो कैसे प्रभु? इस कारण कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में तुम क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश से अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा आने पर तुम पुनः अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त कर लोगे। मंगल हो। भगवान, आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? कहो। जिस शिव ज्योति ने आज मेरे रोग का निवारण करके मुझे नवजीवन प्रदान किया, वही आपके अन्य भक्तों की प्राणघातक रोगों से रक्षा करे। अतः निवेदन है कि आपकी ये ज्योति यहीं विराजमान रहे और आने वाले युगों युगों तक शिव भक्तों का कल्याण करती रहे। तथास्तु। जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्रोध में श्राप दिया था, ब्रह्माज्ञा से चंद्रदेव ने शिव का जाप किया था। चंद्र
ब्रह्मदेव को शाप से मुक्ति देने स्वयं शिव आए। चंद्र का यश बढ़ाने यही वो सोमेश्वर कहलाए। सौराष्ट्र के सोमनाथ की महिमा होती नहीं बखान, जिनके स्मरण से मिल जाता है मन चाहा वरदान। सोमनाथ जी नए रूप में आज भी मन को भाए, इनके दर्शन करने से ही रोग निकट न आए। सोमनाथ शिव की जय हो, 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 सोमनाथ शिव की जय हो। विश्वव्यापक सत्य तो यही है कि सर्वेश्वर भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने वाले प्राणी जब अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो विलक्षण पुरुष सिद्ध होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सदा भौतिक सुख का त्याग कर भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता समझते हैं। ऐसे ही समर्पित श्रद्धालु थे सूर्यवंशी महाराजा मानधाता। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नदी के बीच द्वीप पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करने वाला ये प्राणी कौन है? मैं नारायण का जाप कर रहा हूं और ये प्राणी ओम नमः शिवाय रट रहा है। शब्दों में अंतर है परंतु दोनों का अर्थ एक ही केंद्र पर जाके रुकता है। और फिर नारद, जगत तो तुम्हें ज्ञानी समझता है, अंतर तो मूर्ख देखते हैं, ज्ञानी सदा समानता देखते हैं। चलो नारद, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ये तो राजा मानधाता है, भगवान शिव के अनुग्रह को प्राप्त करने के इच्छुक। कैसी अद्भुत लीला है भगवान भोलेनाथ की। जगत के अधिकांश मनुष्य प्रभु कृपा को भूलकर जगत के सुखों को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, किंतु राजा मानधाता जैसे कुछ ही ऐसे मनुष्य हैं जो भौतिक सुखों को त्याग कर केवल प्रभु कृपा को प्राप्त करने में ही जीवन को सार्थक समझते हैं। धन्य हो राजा मानधाता, तुम धन्य हो। केवल तुम्ही ने जीवन के मूल सत्य को जाना और समझा भी। तुम धन्य हो। राजन, राजन, तुमने तो संपूर्ण वातावरण शिवमय बना दिया है। तुम्हारा अणु अणु शिवमय हो गया है। कदाचित इसी कारण मेरा स्वर तुम तक नहीं पहुंच पा रहा है। राजन, राजन, अणु अणु क्या, ये तो तन, मन और चेतना से शिवमय होकर शिव जी की भांति समाधि में लीन हो गए हैं। एक और शिव महिमा से प्रभावित राजा मानधाता
निष्ठापूर्वक तन मन से मन में दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लीन है। मैं बड़ा हूं। मैं हाँ? ये क्या हो रहा है? विंध्याचल महाराज तो सुमेरु से भेंट करने गए थे, फिर ये किस विवाद में फंस गए? मैं नहीं मानता। तुम्हारे ना मानने से भला क्या होता है? तो तुम्हारे मानने से क्या होता है? नारायण नारायण। विवाद, वो भी नारद की अनुपस्थिति में। ना आनंद होगा ना अर्थ होगा उसमें। ठहरो भक्तों, नारद आया। मेरी मान्यता ही सर्वोपरि है। मैं इस संसार का सबसे बड़ा पर्वत हूँ। मुझे ही पर्वत सम्राट, पर्वत राज का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तुम्हारे इस चाहिए का तो विशाल सागर की भांति कोई और छोर ही नहीं है। नारायण नारायण। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पर्वत सम्राट का सम्मान क्यों मिलना चाहिए? इसलिए कि मैं पर्वतों में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, यह असत्य समाचार आपको किसने दिया? इसमें असत्य क्या है? सत्य भी क्या है? नारायण नारायण। सत्य है भी तो केवल इतना कि हिमालय राज ही सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे बड़े पर्वत हैं, इसीलिए पर्वतों के राजा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोध करने से आकार छोटा हो जाएगा सुमेरु, और फिर तुम बाल पर्वत ही रह जाओगे। देव ऋषि, अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें। वो तो तभी संभव होगा जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखोगे। वो इनके लिए संभव नहीं है देव ऋषि। विंध्याचल, अपने से बड़ों के प्रति असम्मान की भावना रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। यही तो मैं भी आपसे कह रहा था कि स्वयं को पर्वतराज मानकर हिमालय राज के प्रति असम्मान प्रकट करना आपको शोभा नहीं देता। जहां असत्य को सत्य मान लिया जाए, वहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं होता। मैं जा रहा हूं, किंतु ये बात सत्य है कि मैं ही हूं पर्वतराज। केवल मैं ही हूं पर्वतराज। केवल मैं ही हूं पर्वतराज। सुमेरुराज, सुनिए तो। नहीं। देखिए, आप हमारे अतिथि हैं, इस तरह क्रोधित होकर मत जाइए। सुमेरुराज, रुक जाइए। ये अच्छा नहीं हुआ। हिमालय राज, क्या अच्छा नहीं हुआ? इनका क्रोधित होना या इनका चले जाना? दोनों ही देव ऋषि। नारायण नारायण। हिमालय राज, चिंता त्याग कर अतिथियों का स्वागत करें। जैसी आज्ञा देव ऋषि। नारायण नारायण। कहिए विंध्यराज, क्या कहते हैं आप? किस विषय में देव ऋषि? इस समय तो विषय एक ही है, सुमेरुराज। कहना क्या है, वो हिमालय राज से तो छोटे ही हैं, किंतु मुझसे बड़े हैं। तो आप बड़े हो जाइए ना। बड़ा होना अपने वश और अधिकार में होता है। अवश्य है, अवश्य है। आपने राजा मानधाता का नाम तो सुना होगा। वही जो नर्मदा नदी के बीच द्वीप में शिव आराधना में लीन है। वे ही। यदि आप भी उनकी भांति भगवान शिव की आराधना करेंगे तो सुमेरु राज से बड़े हो सकते हैं आप। सत्य? नारद के मुख से असत्य वचन कभी निकले हैं? नारायण नारायण। देव ऋषि, आपने बड़ा उपकार किया ये बताकर कि शिव आराधना से ही मैं सुमेरु से बड़ा हो सकता हूँ। मैं अवश्य शिव आराधना करूंगा। इसी में आपका कल्याण है विंध्याचल। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राजा मानधाता। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण विंध्याचल शिवाय। ओम नमः। कितना आकर्षण है शिव जी के पंचाक्षरी महामंत्र में। राजा मानधाता तो तपस्या में लीन थे ही, और अब विंध्याचल भी उसी मार्ग पर चल पड़े। किंतु विंध्याचल में राजा मानधाता जैसी तन्मयता और समर्पण भाव कहाँ। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देव ऋषि प्रणाम। वंदन स्वीकार कीजिए देव ऋषि। कल्याण भव। देवर्षि प्रणाम। प्रणाम। कल्याण भव भृंगी। अब देवेश्वर समाधि से जागेंगे? अवश्य जागेंगे। देवर्षि स्वामी को जगाइए ना। क्या तुम सब ये समझते हो कि मैं यहाँ देवेश्वर को समाधि से जगाने आता हूँ? नहीं देव ऋषि, हम तो ये समझते हैं जब स्वामी को जागना होता है तभी आप प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 आओ नारद, कहो कहाँ कहाँ भ्रमण कराए? कैसा भ्रमण महादेव जी, मैं तो तीनों लोक में भटकता रहता हूँ। भटकना क्यों कहते हो? तीनों लोगों का आनंद लेते हो, सभी लोकों में व्याप्त लीलाओं का रस लेते हो। किसी देवी अथवा देवता को भी इतनी सुविधा प्राप्त नहीं है जितनी तुम्हें है। भोलेनाथ, आप मेरी दुविधा को सुविधा कहते हैं? मैं जिस लोक में जाता हूँ वहां के प्राणी मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, लगाई बुझाई करने वाला समझते हैं मुझे। यह है मेरी सुविधा। इससे तुम्हें क्या अंतर पड़ता नारद? तुम वही करते रहे हो और वही करते रहोगे जो तुम उचित समझते हो। अब बताओ कहां से आ रहे हो? मैं तो वहां से आ रहा हूं जहां दो शिव भक्तों ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अलख जगा रखा है। कहां है वो भक्त? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप। तुम नर्मदा नदी के मध्य और तट पर खड़े उन भक्तों की चर्चा तो नहीं कर रहे नारद? हां देवेश्वर, राजा मानधाता और विंध्याचल पर्वत आपके नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं। उनके जाप की गूंज यहां भी सुनाई दे रही है। आश्चर्य है, आपने अब तक अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी कामना पूर्ण नहीं की। समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं नारद। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। वत्स मंधाता, प्रभु प्रभु। उठो वत्स। हे प्रभु, हे देवाधिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हुआ भगवान।
कृतकृत्य हुआ। हम तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए राजन। अपनी इस तपस्या का प्रयोजन कहो। केवल आपके दर्शन, केवल आपके दर्शन प्रभु। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं किसी वरदान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में नहीं आया प्रभु, केवल आपकी कृपा, केवल आपके दर्शन के लिए। आपकी कृपा, आपके दर्शन के पश्चात यदि मैं कुछ भी मांगूंगा तो आपकी कृपा से तो वो कम ही होगा ना प्रभु। फिर भला मैं घाटे का सौदा क्यों करूं प्रभु, घाटे का सौदा क्यों करूं? तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और समर्पण भावना ने तुम्हें हमारे और समीप ला दिया है राजन। प्रभु, तुम्हारी इच्छा हो न हो, किंतु हमें तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल देना ही होगा। प्रभु, प्रभु, आपके इन श्री चरणों में मेरा स्थान बना रहे, बस बस यही मेरा संतोष होगा प्रभु। किंतु इससे हमें संतोष नहीं होगा। श्रद्धा और अटूट नियम की सीमा में रहकर की गई तुम्हारी इस अटूट भक्ति ने तुम्हारा स्थान ऊंचा बना दिया है भक्त। इस स्थान और यहाँ के संपूर्ण वातावरण को तुम्हारी साधना और भक्ति ने शिवमय बना दिया है। इसी कारण ये द्वीप मानधाता द्वीप के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ के कण कण को तुमने अपनी भक्ति और साधना से पवित्र बना दिया है। इसी कारण नर्मदा नदी के कंकड़ों को भी शंकर अर्थात शिवलिंग होने का गौरव प्राप्त होगा। इस नर्मदा नदी के तट के सभी तीर्थ भविष्य में शिव तीर्थ के नाम से जाने जाएंगे। भगवान, मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहो विंध्यराज, किस कामना को लेकर इस कठोर तपस्या में लीन हो? धन्य भाग मेरे जो आपके दर्शन हुए। कहो वत्स, अपनी कामना कहो। मैं ऊंचा होना चाहता हूं भगवान। ऊंचे तो तुम हो। और ऊंचा भगवान। कितने ऊंचे? सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा। वत्स, कामना का कारण ईर्ष्या अथवा होड़ है तो ऐसी कामना का मार्ग ऊंचाई की ओर नहीं, नीचे की ओर जाता है। तुम सुमेरु से ऊंचा होना क्यों चाहते हो? उसका गर्व खंडित करने के लिए, उसका अहंकार मिटाने के लिए। गर्व से गर्व खंडित कैसे होगा? अहंकारी यदि स्वयं का अहंकार मिटा नहीं सकता तो किसी अन्य का अहंकार मिटाने की क्षमता उसमें कहां से होगी?
हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न अवश्य हुए थे, किंतु तुम्हारी इस ईर्ष्या भावना ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। कामना कल्याण में होनी चाहिए वत्स। तुम कोई अन्य वरदान मांग लो जिसमें तुम्हारा हित हो। मैंने तो यही कामना मन में लेकर आपकी आराधना आरंभ की थी प्रभु। मन में ऐसी कामना करने से पूर्व तुमने विचार नहीं किया कि इसका परिणाम न तुम्हारे हित में होगा न ही लोकहित में। और जो कामना लोकहित में नहीं होती वो पाप और दुष्कर्म के मार्ग से होती हुई पीड़ा और दुर्भाग्य तक जा पहुंचती है। किसी का अहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है भगवान। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना अथवा मनवाने की इच्छा करना अथवा ऊंचे होने की कामना के गर्व से ही अहित की उत्पत्ति होती है विंध्यराज। मैं अहित की भावना से स्वयं को दूर रखूंगा। यह तुम्हारे लिए संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। शिशु देव का हो अथवा दानव का, उससे उसकी माता से दूर नहीं रखा जा सकता। अहंकार की भावना भी ऐसी ही माता है जिसे अहित रूपी पुत्र से दूर रखना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं अहंकार का त्याग करूंगा देवेश्वर, किंतु उससे पूर्व तुम्हें सुमेरु से ऊंचे होने की कामना का त्याग करना होगा। फिर शेष ही क्या रह जाएगा प्रभु? तुम्हारा यह हट सद्विचार और सद्भावना को मार्ग नहीं दे रहा है वत्स। यदि तुम्हें वरदान प्राप्त हो गया और तुम सुमेरु से ऊंचे हो गए तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? आर्यव्रत के उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु होने के कारण वर्तमान में आवागमन संभव है, किंतु तुम्हारे ऊंचे हो जाने से उत्तर दक्षिण का संपूर्ण भंग हो जाएगा। संतुलन नहीं रहेगा, परस्पर संबंध नहीं रहेंगे, उत्तर दक्षिण में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा न हो, इस कारण तुम अन्य कोई वरदान मांग लो वत्स। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कृपया मुझे सुमेरु से ऊंचा होने का वरदान दे भगवान। तथास्तु। किंतु विंध्यराज, यह भी स्मरण रखना कि इस वरदान के दुष्परिणामों का दायित्व भी तुम्हारा ही होगा। प्रणाम प्रभु। मुझे सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया, सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया। भगवान शिव के वरदान ने एक ओर तो विंध्याचल को प्रसन्नता प्रदान की, किंतु दूसरी ओर दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाला अहंकार भी उसमें जागृत हो गया, जिसके वशीभूत अनिष्टकारी परिणामों से बेसुध होकर वो भगवान शिव के वरदान स्वरूप धीरे धीरे ऊंचा और ऊंचा होता गया। अरे ये अचानक क्या हुआ? ये अंधेरा कैसा अंधेरा? सुमेरु स्वयं को पर्वतों का सम्राट समझता है। मेरी ओर देखेगा तो उसका गर्व चूर चूर हो जाएगा। यदि अंधेरा नहीं हटा तो नर नारी पशु पक्षी जीव जंतुओं का क्या होगा? रोग फैल सकते हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार तो हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। आओ अगस्त ऋषि के पास चलते हैं, वही हमारी रक्षा का उपाय बताएंगे। मुनिवर, अंधकार का तांडव धरती पर छा गया है, हम सबको बचा लो मुनिवर। ये कैसा अंधकार है? मुनि अगस्त्य, यहां आओ, शीघ्र आओ अगस्त्य मुनि। कौन पुकार रहा है? कहां आना है मुझे? मैं कैलाशपति शंकर तुम्हें कैलाश पर बुला रहा हूं। आओ अगस्त्य मुनि। हे देवाधिदेव भगवान शिव, आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। मैं शीघ्र ही आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूं प्रभु।
आप सब धीरज धरें। भगवान शंकर इस अंधकार को अवश्य ही प्रकाश में परिवर्तित करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? मुनि अगस्त्य, कैलाश आने हेतु अंधकार से आना पड़ा। हाँ भगवान, प्रथम तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मायावी दानव की आकृति का अथवा छाया का अंधकार है, किंतु मार्ग में प्रतीत हुआ कि विंध्याचल पर्वत के आकार में परिवर्तन और संवर्धन हुआ है। हाँ, वो किसी दानव की छाया का अंधकार नहीं, विंध्याचल के गर्व और अहंकार का अंधकार है। भगवान, मुझे स्मरण है एक अवसर पर आपने कहा था कि किसी भी योनि का प्राणी हो, अज्ञान से जुड़ते ही दानव हो जाता है। वही गति हुई है विंध्याचल की। गर्व और अज्ञान ने उसे दानव बना दिया है। किंतु सदा सभी का कल्याण करने वाले सदाशिव, आपकी कृपा हुई तो विंध्याचल सुधर भी सकता है भगवान। जगत का कल्याण सोचकर ही तुम्हें बुलाया है। विंध्याचल को सही मार्ग पर लाने का कार्य तुम्हें करना होगा। मुझे क्या करना होगा प्रभु? विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर हमें उसका हट मानना पड़ा और हमने उसे सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा होने का वरदान दे दिया। उसके दीर्घाकार से ही अंधकार बढ़ा है। ऐसे में उत्तर दक्षिण के संबंध व संपर्क समाप्त होने से अनर्थ हो सकता है। इस अनर्थ को होने से तुम्हें रोकना है। वो कैसे देवेश्वर? अहंकारी होते हुए भी विंध्याचल गुरु, ज्ञानी और ऋषि मुनियों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रति तो उसके मन में विशेष आदर भाव है। ये सत्य है देवेश्वर, मेरे प्रति वो अधिक ही विनयशील है। तो अब जगत कल्याण हेतु उसकी विनयशीलता का लाभ उठाइए। आप इच्छा शक्ति के बल पर दक्षिण से उत्तर में आए हैं, किंतु अब पदयात्रा करते हुए विंध्याचल को पार कर पुनः दक्षिण में जाएंगे। उस दीर्घाकाल विंध्याचल को पार करना होगा? केवल विंध्याचल को, दीर्घाकार विंध्याचल को नहीं। जब आप उस पर्वत की तलहटी में जाएंगे तो वो प्रणाम करने हेतु सिर नवाएगा। उस समय उससे कहें कि वो आपके लौटने की प्रतीक्षा करें और इसी तरह सिर नवाए रहे, जिससे आपको आवागमन में सुविधा हो। किंतु भगवान, मेरे पुनः उत्तर में लौटने पर वह भी पुनः खड़ा हो जाएगा, अतः समस्या तो वही रहेगी। आप दक्षिण से उत्तर में लौटेंगे ही क्यों? अर्थात मुझे सदा सदा के लिए दक्षिण में वास करना होगा प्रभु। लोकहित में किया गया आपका यह कार्य संपूर्ण जगत में चर्चा का विषय रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। मैं अगस्त तुम्हें कब से पुकार रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है? गुरु अगस्त, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रणाम करने की एक कौन सी प्रणाली है विंध्याचल? प्रणाम करने वाले की दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर और प्रणाम स्वीकार करने वाले की दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर होती है। यहां स्थिति उल्टी है। तुम्हारी विनयशीलता पर मुझे हमेशा गर्व रहा है। तुम अविनयी कब से हो गए विंध्याचल? नहीं मुनिवर, मेरी भावना में नहीं, मेरे आकार में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे आकार ने बड़ा होकर तुम्हारी भावना को छोटा कर दिया है। ये देख और जानकर मन क्लांत हुआ है। नहीं गुरुदेव, नहीं, मेरे प्रति ऐसा अन्याय न करें गुरुदेव। तुम्हारी शालीनता और सौम्यता कहां गई विंध्याचल? तनिक ठहरिएगा मुनिवर, मुझे अपने दीर्घाकार से आपका आशीर्वाद अधिक प्रिय है। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ।
मुनिवर को विंध्याचल का प्रणाम। सुमत और सद्बुद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहे। मेरे लौट के आने तक तुम इसी तरह झुके रहना विंध्याचल। ऐसी कठोर आज्ञा क्यों मुनिवर? अपनी कठोर यात्रा को सुगम करने के लिए। तुम्हारी दीर्घाकार पर्वतीय काया को पार कर जाने और आने में मुझे दीर्घकाल तक यात्रा करनी होगी, परंतु तुम्हारे झुके रहने से मैं सुगम पूर्वक आ और जा सकता हूं। मेरे लिए इतना त्याग करोगे ना विंध्याचल? अवश्य मुनिवर, किंतु कृपा करके शीघ्र ही लौटना। निश्चिंत रहो विंध्याचल, तुम्हारे कष्ट की पीड़ा मुझे शीघ्रता प्रदान करेगी। मैं आगे बढ़ता हूं। छल मेरा स्वभाव नहीं है विंध्याचल, परंतु देवाधिदेव के आदेश से लोक धर्म के नाते मुझे ये व्यवहार करना पड़ा। नारायण नारायण, जय जय ना। चलो नारद, कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ो। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर्वतराज, ये अभिनय की मुद्रा क्यों धारण कर रखी है? देवर्षि, ना तो मैं पर्वतराज रहा, ना अभिनय करने की मानसिकता है मुझ में। इस दुख और निराशा का कारण क्या है? और आपका ये आकार लघु कैसे हो गया? और इस प्रकार झुके झुके क्यों हो? मुनिवर, अगस्त जी का यही आदेश है, जब तक वे दक्षिण से न लौटे मैं इसी प्रकार झुका रहूं। अज्ञान की भी कोई सीमा होती है, किंतु तुम्हारा ज्ञान असीम है, असीम। विंध्याचल, तन के झुकने को झुकना नहीं कहा जाता, विनम्रता के साथ मन से झुकने को झुकना कहा जाता है। यदि तुम्हारा गर्व गल गया हो तो सीधे खड़े हो जाओ। किंतु मुनिवर का आदेश, वे क्रोधित हो जाएंगे। उनका आदेश और उद्देश्य दोनों पूर्ण हो चुके हैं, अब वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। क्या वे लौटकर नहीं आएंगे? तो सदा के लिए मुझे इसी प्रकार झुका रहना होगा। नारायण नारायण, शब्द को नहीं विंध्यराज, अर्थ को पकड़ो, अर्थ को। मैंने तो आपके शब्दों को सत्य माना था। आपने कहा था भगवान शिव की आराधना करने से मैं सुमेरु से भी ऊंचा हो जाऊंगा। अवश्य कहा था राजन, मैंने अवश्य कहा था, किंतु उतनी ही ऊंचाई उचित होती है जो लोकहित और धर्म में बाधक न हो। मेरे पश्चात शिवजी ने भी तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समझाया था, किंतु तुम नहीं माने, अपने हट पर अड़े रहे। ये हट और ऊंचा होने की महत्वाकांक्षा आप ही ने मेरे मन में जागृत की थी देवर्षि। नारायण नारायण, ये तो मेरा स्वभाव है। तीनों लोक में घूमकर मैं यही काम करता रहता हूं। इस जगत में लोभ और आकर्षण के अनेक अनेक साधन हैं। स्वार्थवश, कुटिलतावश अथवा व्यवसायवश जगत के प्राणी लोभ और आकर्षण की रचना तो करते ही रहते हैं। तो क्या हमें भी अपनी अज्ञानतावश उनके वश में हो जाना चाहिए? नारायण नारायण, अपनी सतसत विवेक बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक नहीं। राजन, विधाता ने आकर्षण और महत्वाकांक्षा की सृष्टि की है, तो प्राणी को ज्ञान और भविष्य की चेतना भी दी है। आप धन्य हैं देवर्षि, विधाता ने आपको सोच विचार करके ही रचा है। आप मारते भी हैं और उबारते भी हैं। आप भूल रहे हैं राजन, न कोई किसी को मार सकता है न मार सकता है। प्राणी स्वयं ही अपना विधान रचता है। मेरे कहने अथवा महत्वाकांक्षा जागृत करने के उपरांत तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि अत्यधिक ऊंचाई प्रकृति के कार्य में बाधक न हो। राजन, शिव भक्ति करके शिव कृपा पाकर अभी भी तुम वही हो जहां थे। अब ताड़ना प्रताड़ना बहुत हुआ देवर्षि, उबरने का मार्ग बताइए ना। विनम्रता से झुककर पुनः शिवाराधना करो, कल्याण होगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, कहाँ रचाकर आए हो अपनी लीला? लीला रचाने के लिए नारद का नाम तो व्यर्थ ही घसीटा जाता है भोलेश्वर। सत्य तो यह है कि लीला रचाते आप हैं, मैं तो उसका मात्र प्रचार करता हूं। नारायण नारायण। किंतु विंध्याचल को पुनः तपस्या में लीन करने की लीला तो तुम्हारी थी ना नारद? इससे पूर्व उसे झुकाने का आयोजन भी तो आप ही का था भोलेश्वर। नारायण नारायण। वो आवश्यक था। उसका उद्धार करना भी तो आपके लिए आवश्यक था प्रभु। मैं तो केवल भूमिका बनाकर आया हूं। नारायण नारायण। सो तो करना ही होगा नारद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 आंखें खोलो विंध्याचल। नमः शिवाय। प्रभु, भगवान, अपने इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करना प्रभु। मेरे प्रकट होने से क्षमादान तो हो गया, किंतु तुम सिर झुकाए क्यों खड़े हो? गुरु ज्ञानी कहते हैं मन का अहंकार मस्तक में समा जाता है, इसी कारण मस्तक तना रहता है, किंतु झुका हुआ मस्तक अहंकार रहित होता है। अज्ञानवश अथवा अहंकारवश मुझसे जो भूल हुई उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं भगवान। प्राणी यदि ये मान लेता है कि उससे कोई भूल हुई है तो यही उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित के पश्चात अब तुम वरदान के अधिकारी हो। कहो विंध्याचल, तुम्हारी क्या कामना है? आप तो सदा शिव हैं, सदा कल्याण करने वाले। मैं भी आपका भक्त, लोक कल्याण की इच्छा रखता हूं भगवान। इसीलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना है? यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे आंचल में नर्मदा तट पर सदा सदा के लिए ज्योति स्वरूप में विराजमान हो जाइए, ताकि जिस प्रकार मेरे मन का ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सका है, उसी प्रकार आपके ज्योति स्वरूप और ज्योतिर्लिंग से जगत के प्राणियों के मन का अंधकार दूर हो सके। आपके विराट नाम के साथ आपके भक्त का लघु नाम भी जुड़ जाए, यह वरदान दे भगवान। तथास्तु। तुम्हारे आंचल में नर्मदा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं ओमकारेश्वर के नाम से स्थित रहूंगा। तुम्हारी भांति भक्ति करने वाले शिव भक्त राजा मानधाता के साथ साथ तुम्हारा नाम भी ओमकारेश्वर तथा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगों के साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा, और इन ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने वालों को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। मंगल भव। ओम नमः शिवाय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। 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 एक समय विंध्याचल पर्वत शिव की शरण में आया, साक्षात ओंकार जहाँ थे शिवलिंग वहीं बनाया। करने लगा वो शिव का पूजन तदनंतर दिन रहना,
शिव शंकर जब प्रकट हुए तब खोले अपने नैना। एक ओंकार लिंग तभी दो भागों में विभक्त हुआ। शिव ज्योति परमेश्वर संज्ञा ओंकारेश्वर नाम पड़ा। ओंकार परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन पाता, मोक्ष है मिलता माँ के गर्भ में, वो फिर से नहीं आता। ओंकार शिव की जय हो, 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 ओंकार शिव की जय हो। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप और ओम के नाद मात्र से प्राणी अहंकार, क्रोध, मद, लोभ से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। विंध्यराज के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समीप नर्मदा तट पर सदा के लिए ज्योति रूप में विराजमान हो गए।